हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंकफुल टू यू गाइस जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम लोग 20K हो गए हैं और 20K होने की एक खुशी जो है वो मेरे चेहरे पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। CDP का यानी कि बाल विकास का टॉपिक आज रहने वाला है। एक और थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने एस्टेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, जो कि आपको कर लेना चाहिए प्रिपरेशन करने से पहले ही, आपको उन्हें जब एनालाइज किया होगा तब आपको दिखा होगा कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है जिसको आज हम पढ़ेंगे, जिसको दिया है यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर ने। नाम थोड़ा सा अजीब है बट आपको इसे याद कर लेना है क्योंकि इतना जरूरी भी नहीं है, बट हाँ आपको ये नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि किसने दिया था। और इस थ्योरी के अंदर मेनली है क्या, ये 5 लेवल्स को आपने अच्छे से समझना है। और इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस जो भी यहाँ से पूछे जाते हैं सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इतने मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। बस आपने कंप्लीट अच्छे से समझना है इस चीज को। देखो, यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर की अगर बात करूं तो ये बेसिकली प्रभावित थे वाइगोत्स्की से और कर्ट लेविन से प्रभावित थे। अब वाइगोत्स्की को तो आप पढ़ चुके हो लेकिन आपने कर्ट लेविन को नहीं पढ़ा है, बट मैं मोटे तौर पर बता देती हूँ। जो वाइगोत्स्की है सबको पता है भाई, वो सोशल इंटरेक्शन पर बात करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका इफेक्ट पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पर, उनसे ये प्रभावित है। और सेम चीज कर्ट लेविन बोलते हैं, जिनकी थ्योरी को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, तो उनसे प्रभावित है। और इन्होंने भी यही बात बोली है कि बच्चा जिस समाज में रह रहा है वहां पर इंटरेक्शन करता है और जो सोशल जो इन्फ्लुएंस है बच्चे के ऊपर, उसका असर पड़ता है बच्चे के विकास के ऊपर। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसका जिक्र किया गया कि भाई उसका जो अफेक्ट है वो बच्चे के विकास पर पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें इनके बारे में तो ये थे कौन, तो ये रशियन बेस थे। वैसे मतलब रशिया में इनका जन्म हुआ था बट ये माइग्रेट कर गए थे यूनाइटेड स्टेट में। तो रशियन बोर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इनको बोला जाता है। रशियन बोर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इनको बोला जाता है। ठीक है, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। अगर मैं इस सिद्धांत की तरफ बढ़ूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई, इकोलॉजिकल जो शब्द इन्होंने लिया है इसका मतलब क्या है, आखिर क्या मतलब है इसका कि इन्होंने इस शब्द को उठाया अपनी इस थ्योरी में। तो देखो, जब आपने TGT में भी मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी, जब भी हम लोग EVS वगैरह पढ़ते हैं तो हम ये चीजें पढ़ते हैं। देखो, इकोलॉजी का मतलब होता है जब आप स्टडी करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके एनवायरनमेंट की स्टडी करना, उनके एनवायरनमेंट की क्या करना, स्टडी करना। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इसको क्या समझेंगे, इसका मतलब यह है कि कोई भी जीव है उनका उनके वातावरण के साथ कैसा संबंध है, कैसा वो वहां पर तालमेल बैठा करके चलते, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे अंतःक्रिया करते हैं, इस चीज को स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और इन्होंने इसका नाम इसलिए लिखा क्योंकि भाई जो ह्यूमन बीइंग है वो भी किस में आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। और कोई भी जो बच्चा है उसके सराउंडिंग में जो उसका वातावरण है, जो उसका सराउंडिंग एरिया है, वो उसके विकास पर गहरा असर पड़ता है उस चीज का। इसलिए इन्होंने इस थ्योरी का नाम इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी रखा। ठीक है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग भी तो आते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा। अगर आपसे ये पूछ ले भाई इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो इकोलॉजी शब्द जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल थे, इन्होंने इकोलॉजी जो जिसको पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है, ये जो शब्द है इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आया कि इन्होंने इसका नाम क्यों लिया, इस थ्योरी का नाम क्यों लिया, तो इतना यहाँ पे आपको समझ में आया है। अब इस थ्योरी के अंदर बेसिकली है ही क्या कि इस थ्योरी का जो मेन बेस है वो ये है कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो कर रहा है, जो एनवायरनमेंट जिसमें आप ग्रो कर रहे हो, वो आपकी लाइफ के हर फैसेट को प्रभावित करता है, आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। जिस वातावरण में आप बड़े होते हो वह आपके जीवन के हर पहलू को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब कि जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट वो अफेक्ट करता है किसको, ह्यूमन डेवलपमेंट को, ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि जो सामाजिक वातावरण, आप हिंदी में भी लिख लेना जो हिंदी मीडियम के हैं, जो सामाजिक वातावरण है वो किसको प्रभावित करता है, प्रभावित करता है मानव विकास को। ठीक है, मानव विकास को। तो हिंदी में भी मैं पूरी तरीके से, आपने नोट्स भी चेक कर लिए होंगे
ठीक है। तो अगर आप नोट्स अभी भी अवेल करना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी ले चुके हैं, आप भी लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो डेमो नोट्स है वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप सेल्फ भी मांगेंगे तो भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस आपने कुछ नहीं समझना, इसमें सिर्फ इतना समझो कि जो बच्चा है वो ग्रो कर रहा है। अब जब वो ग्रो कर रहा है तो उसके सोशल एनवायरनमेंट में क्या कुछ चीज़ें हो रही है वो उसके विकास पे असर डालती है। अगर कोई बच्चा अच्छे एनवायरनमेंट में है तो वो अच्छे तरीके से अपनी जो डेवलपमेंट है उसका भी पॉजिटिव तरीके से होगा। अगर कोई किसी बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अगर वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में है या फिर वहाँ के लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो बच्चे के डेवलपमेंट पर भी उसका असर पड़ता है। तो अब यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एनवायरनमेंट है उसको एक नाम दिया कि जो एनवायरनमेंट है वो किस फॉर्म में होता है, एक नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है एनवायरनमेंट का, नेस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। ये ध्यान में रख लेना एक बारी, ठीक है। यानी कि वातावरण का नेस्टेड स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हो वातावरण की जटिल संरचना। अब इसको आप कैसे समझेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे, आपने कभी चिड़िया का घोंसला देखा है? नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब एक स्ट्रक्चर में दूसरा स्ट्रक्चर फंसा हुआ हो, मतलब मर्ज हो अच्छी तरीके से। आपने कभी चिड़िया का घोंसला देखा है? वो पूरी तरीके से एक तिनके में दूसरा तिनका से फंसा के पूरा घोंसला बनाती है। तो ऐसे ही बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि पूरा बिल्कुल ही फंसा हुआ होता है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। फिर चाहे बच्चे का घर का एनवायरनमेंट हो, चाहे फिर वो स्कूल का एनवायरनमेंट हो, चाहे बच्चा पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर जा रहा है तो वहाँ का एनवायरनमेंट हो, उसका कल्चर में अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ का एनवायरनमेंट हो, पीयर्स के साथ रह रहा है तो वहाँ का एनवायरनमेंट हो। तो जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है और यही एनवायरनमेंट बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इन्होंने कहा कि इस एनवायरनमेंट के कुछ लेयर्स होते हैं जो बच्चे के सराउंडिंग में होते हैं, और इन लेयर को इन्होंने बताया कि ये 5 लेयर होते हैं। इनको आप चाहे लेवल बोल दो, चाहे फिर आप लेयर बोल दो, ठीक है। चाहे तो आप इनको स्तर बोल सकते हो या फिर आप इनको परत बोल सकते हो, जो मर्जी वो बोल सकते हो। तो इन्होंने बात करी 5 लेयर्स की, और यहीं से आपका मेनली क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीजो, थर्ड है एक्सो सिस्टम, फोर्थ है मैक्रो सिस्टम एंड 5 इज क्रोनो सिस्टम। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये पूरे के पूरे 5 सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाली हूँ, ठीक है। हिंदी में भी आप जा सकते हो, बट आप हमेशा कोशिश क्या करो कि आप इंग्लिश में ही चीज़ों को ध्यान में रखो, बिकॉज हिंदी में आपके बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो इन 5 लेयर्स में सबसे पहले तो देखो, ये जो सबसे इनर सर्कल है ये है कोई भी एक बच्चा, ठीक है। और इस बच्चे के सराउंडिंग ऐसे लेयर्स में होते हैं ये सारे लेवल्स, और इसमें बच्चा क्या करता है, ये सारे लेयर्स जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका बिल्कुल ही जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसको बोला जाता है माइक्रो सिस्टम। अगर आपसे सबसे पहला सबसे इनर मोस्ट अगर लेयर पूछे तो आप क्या बताएंगे, माइक्रो सिस्टम आप बताएंगे, ठीक है। माइक्रो सिस्टम क्या होता है, बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है। इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब जो तत्काल वातावरण है जिसमें बच्चा ऑलरेडी रह रहा है, वो वाली चीज है ये, ठीक है। तत्काल वातावरण बच्चे का, यानी कि बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, डायरेक्ट रूप से बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अगर बच्चा रह रहा है घर में, तो घर में रह रहा है तो अपने पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली तो इन्वॉल्व कर रहा है, किसी और के थ्रू तो पड़ोसियों के थ्रू थोड़े ना इन्वॉल्व कर रहा है, वो डायरेक्टली बच्चे के साथ कनेक्टेड है, पेरेंट्स है, ठीक है। उसके पेरेंट्स है, फिर चाहे यहाँ पर कौन कौन आ जाते हैं भी, फैमिली आ जाती है जो बच्चे को बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, डायरेक्ट प्रभावित करती है। उसमें फैमिली, स्कूल आ जाता है, बच्चे के पीयर्स आ जाते हैं, बच्चे का नेबरहुड आ जाता है, बच्चे का रिलीजन आ जाता है, ठीक है, जो भी धर्म से जुड़ा वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये जो पूरी चीजें वो किस में आती है, वो माइक्रो सिस्टम में आती है। इतना ध्यान में रखना, जो चीजें बच्चे को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, सीधे तौर पर प्रभावित करती है, वो माइक्रो सिस्टम में आती है। जैसे फैमिली है भाई, फैमिली के साथ अपने पेरेंट्स का बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, अपने दादा दादी के साथ, अपने कजिन के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। स्कूल में भी बच्चा अपने टीचर के साथ डायरेक्टली मिला हुआ है, उनसे चीजें सीख रहा है। पीयर्स में भी अगर अच्छे पीयर्स होंगे या फिर कैसे भी पीयर्स है, जो उनकी संगति है वैसा ही बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस कैसा है, वो भी बच्चे के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो जिस पर बच्चे का डायरेक्ट एनवायरनमेंट की अगर बात करें, इमीडिएट एनवायरनमेंट की अगर बात करें, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की अगर बात करें, तो वो कौन सा है, वो माइक्रो सिस्टम है। पहला आपको समझ में आया। दूसरा जो आपका लेवल है इस एनवायरनमेंट का, वो आपका कौन सा है, मीजो सिस्टम है। मीजो सिस्टम में कनेक्शंस की बात करते हैं, यानी कि संबंध की बात करते हैं। और किस में संबंध, माइक्रो सिस्टम में।
अगर आपसे ये पूछे कौन से लेवल में माइक्रो सिस्टम के बीच में रिलेशन की बात करते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं, तो वो आपका मीजो सिस्टम होता है। कैसे? ऐसे समझो इसको जैसे बच्चे की पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। भाई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कौन मिलता है? बच्चे तो नहीं जाते, बच्चे जाते लेकिन किसके साथ जाते? पेरेंट्स के साथ जाते हैं। तो किसके बीच में कनेक्शन है? फैमिली के बीच में और स्कूल के बीच में, टीचर के बीच में और पेरेंट्स के बीच में। वहां पर जो बातें होगी वो पेरेंट्स के बीच में और स्कूल के बीच में बातें होगी, ठीक है। और वो किसको असर करेगी? वो बच्चे पर असर डालेगी। अगर बच्चे ने अच्छा किया है स्कूल में तो बच्चे को पेरेंट्स आकर के घर पे चॉकलेट देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उसको प्यार करेंगे। लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस गिरा हुआ है, अगर उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है तो टीचर जो है वहां पर बताएगा ये तो शरारती है, ये काम नहीं करता है, तो पेरेंट्स घर पे आके फिर उसके अच्छे से बढ़िया से उसकी वाट लगाएंगे। तो बच्चे के ऊपर इसका असर पड़ा, ठीक है। लेकिन किसकी वजह से? इनके बीच में रिलेशन है, जो माइक्रो सिस्टम है ना, इनके बीच में रिलेशन। सेकेंड एग्जाम्पल आप और ले सकते हो, आपके पीयर, मान लो आपके पीयर घर पर आए हैं। पीयर मतलब आपके जो फ्रेंड वगैरह, आपका फ्रेंड है कोई, स्कूल में पढ़ता है साथ में, आपके घर पर आया है। मम्मी पापा ने उससे पूछ लिया कि बेटा आप कितने बजे उठते हो, तो उसने तो भले ही चाहे वो झूठ बोल दे, कैसी वैसे होता है ना, ऐसे बोलते कमीने दोस्त। तो वो कमीने दोस्त क्यों होते हैं? उसने कह दिया मैं तो 4 बजे उठ के आंटी पढ़ाई करता हूँ। भले ही वो उठता हो स्कूल जाने के आधा घंटे पहले, लेकिन उसने सिर्फ अपनी हवाबाजी बनाने के लिए बोल दिया कि मैं तो 4 बजे उठता हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ आंटी मॉर्निंग में। अब इस चीज़ का असर किस पर पड़ेगा? इस चीज़ का असर पड़ेगा बच्चे के ऊपर। जैसे ही वो जाएगा उसको फिर से डांट पड़ेगी, ठीक है। तो किसके बीच में कनेक्शन है? पीयर्स का और फैमिली के बीच में कनेक्शन है, नेबरहुड का कनेक्शन है। तो जब कनेक्शन की बात आती है तो वो मीजो सिस्टम की आती है, ठीक है। थर्ड जो आपका है, थर्ड जो लेवल है वो एक्सो सिस्टम है। एक्सो सिस्टम इससे जस्ट उल्टा है माइक्रो से। माइक्रो में बच्चा सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा था, डायरेक्टली प्रभावित हो रहा था। यहां पर बच्चा इनडायरेक्ट रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। बच्चे का कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन जाकर के असर जो है वो बच्चे के ऊपर ही पड़ रहा है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल मैं लूँ तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि जो मान लो फादर का जो वर्क प्लेस है, ठीक है, फादर का ऑफिस है। आप ऐसे समझ लो, अब ऑफिस से बच्चे को क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है बच्चे को। लेकिन अगर मान लो फादर ने बॉस से डांट खाई है तो बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते, फादर है ना, पापा बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते, बट घर पे आगे बच्चे की जरूर वाट लगा देंगे अगर उसने थोड़ी बहुत भी शैतानी करी या फिर उसने थोड़ा बहुत भी तंग किया तो यहाँ का गुस्सा कहाँ निकलेगा? यहाँ निकलेगा। अब बच्चा बिल्कुल भी इस चीज से रिलेट नहीं करता, बच्चे का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बच्चा जो है यहाँ पर डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, इनडायरेक्टली रिलेट करता है। बट असर किस पर पड़ रहा है? असर बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। बच्चा मान लो अगर मूवी हॉल में जाकर अगर मूवी देख रहा है और रिश्तेदार ने, दूर के रिश्तेदार ने उसको देख लिया, वो फटाफट से फोन घुमाएगा मम्मी पापा के पास कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। मम्मी पापा कहेंगे कि भाई वो तो कॉलेज में पढ़ने गया है, वो तो स्कूल में पढ़ने गया है। तो वो कहेंगे नहीं भाई ये देखो तुम्हारा बच्चा तो मूवी देख रहा है। तो अब बच्चे का उस रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर असर किस पर पड़ेगा? बच्चे के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो जब बच्चा डायरेक्टली रूप से प्रभावित ना हो, इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हो, तो वो एक्सो सिस्टम। एक्सो का मतलब ही होता है बाहरी रूप से, ठीक है। एक्सो सिस्टम मतलब बाहरी रूप, एक्सो का मतलब ही होता है एक्सटर्नल रूप से, बाहरी रूप से। उसके बाद जो फोर्थ आपका लेवल आता है वो होता है मैक्रो सिस्टम। आपको इनको पूरी इसी सीक्वेंस में याद रखना। आपसे कई बार बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं सीक्वेंस बना करके, बताओ पहले माइक्रो आता है, मीजो आता है, तो ऐसे आपको ना उलझा करके पजल फॉर्म में दे देंगे। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। और इस सीक्वेंस को आप कैसे याद कर सकते हो? आप ऐसे याद कर सकते हो, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो, MEMC के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। या फिर आप अपना खुद का कोई भी कोड बना सकते हो, है ना। WWE है तो आप MME याद कर लो, कैसे भी करके, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको इसी सीरीज में इसे याद करना है। फोर्थ है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम मतलब यहाँ पर जो है सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज देखे जाते हैं। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मान लो पॉवर्टी वगैरह, भाई कोई गरीबी है, अगर गरीबी है तो बच्चे को इतने जो सुख लाभ है वो नहीं मिल पाते, तो उसका डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। मान लो कोई बहुत ही क्लास में रिच बच्चा है जिसके पेरेंट्स उनके पास अच्छा उनका सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो काफ़ी बढ़िया है, तो वो बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स भी लाएगा, है ना, 10 तरह के व्यंजन लाएगा, तो उसका डेवलपमेंट अलग है। लेकिन वही एक बच्चा है जो किसी गरीब का बच्चा है या फिर वो अगर कुछ भी काम करता है तो उसके डेवलपमेंट पर वैसा असर पड़ेगा। तो पॉवर्टी देखी जाती है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखे जाते हैं, ठीक है। आपके जो वैल्यूज हैं वो क्या है वो देखे जाते हैं। किसी की फैमिली के अलग वैल्यूज है, किसी के अलग वैल्यूज है, तो वो बच्चे के ऊपर कैसे डेवलपमेंट पर असर डालते हैं वो आपका मैक्रो में आता है। अगर वैल्यूज की बात करें कभी भी तो वो किस में आएगा? फोर्थ नंबर में आएगा, मैक्रो में आएगा। देन लास्ट लेवल है वो है क्रोनो। क्रोनो का मतलब ही है आपका मतलब टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड,
ठीक है। ऐसे कोई एनवायरमेंटल चेंजेस जो आपकी ज़िंदगी में हुए हैं ओवर द टाइम, मतलब कभी भी अगर कोई ऐसे पर्यावरणीय जो बदलाव अगर आपकी ज़िंदगी में हुए हैं जिसने आपको अफेक्ट किया हो, जिसने किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट किया हो, तो वो क्रोनो में आता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो भाई डिवोर्स हो रहा है अगर किसी का, ठीक है, अगर डिवोर्स हो रहा है किसी का, भाई तलाक वगैरह हो रहा है, तो फिर इसका असर किस पर पड़ेगा? बच्चे के ऊपर पड़ेगा, है ना। माता पिता अगर अलग हो रहे हैं तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। अगर ऐसे में अगर किसी भी पेरेंट्स की अगर डेथ हो रही है तो ये भी एक बहुत ही गहरा प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट पर छोड़ के जाता है। यानी कि ओवर द टाइम कोई भी ऐसा चेंजेस अगर हो रहा है जिसका काफ़ी असर बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, तो वो क्या है? वो क्रोनो में आता है। आप कहीं पर रहते थे बट आप शिफ्ट कर गए हो कहीं और ही अलग जगह पर चले गए हो, तो उसका भी असर पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है, जो बदलाव ओवर द टाइम हो रहे हैं वो सारा क्रोनो में आता है, ठीक है। तो ये 5 लेवल हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, और ये सारे एनवायरमेंटल लेयर्स हैं, एक तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्चर है जिनसे बच्चा घिरा होता है और उनका असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। यही मानना है यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का। इतना समझ में आया? तो ये थ्योरी बस इतनी ही थी, बस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इन लेवल्स को। साथ ही मैंने जो आपको ये चीज़ें समझाई ये ध्यान में रखना, बस यही ज़रूरी है आपके लिए, इसके अलावा आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। साथ ही आप टेलीग्राम का लिंक भी मांगते हो, तो टेलीग्राम का लिंक ऑलवेज हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। फेसबुक पेज बनाया हुआ है मैंने, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उनको फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला रहता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।